में भिगोए गए पपीते के फूलों का गलत उपयोग भयानक परिणाम दे सकता है। शहद में भिगोए गए नर पपीते के फूलों को लंबे समय से एक प्रभावी लोक उपचार माना जाता है, जो कई स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, खांसी और गले की खराश का इलाज करने से लेकर कैंसर को रोकने तक, यह उपचार कई लोगों की नज़र में चमत्कार के रूप में देखा जाता है। हालांकि हर कोई यह नहीं जानता कि यदि इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया या गलत तरीके से भिगोया गया, तो यह उपचार भयानक स्वास्थ्य खतरे में बदल सकता है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में हेल्दी लिविंग चैनल शहद में भिगोए गए नर पपीते के फूलों का उपयोग करते समय सामान्य गलतियों और इसके कारण होने वाले परिणामों को साझा करेगा। यह सुनिश्चित नहीं करना कि पपीते के फूल पूरी तरह से शहद में डूबे हुए हैं। शहद में नर पपीते के फूलों को भिगोते समय सबसे आम और गंभीर गलती यह सुनिश्चित नहीं करना है कि पूरा फूल शहद में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यदि पपीते के फूल सतह पर तैरते हैं और शहद से पूरी तरह से ढके नहीं होते हैं, तो वे खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं और खतरनाक बैक्टीरिया और फफूंदी के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण बना सकते हैं। फूलों को हवा के संपर्क में लाने के खतरे: जब फूल शहद में नहीं डूबे होते हैं, तो वे हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे फफूंदी और बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। भले ही नीचे की परत के फूल अभी भी ताजे दिखें, लेकिन पूरा शहद और फूल का मिश्रण जहरीले कवक से दूषित होने का खतरा है। फफूंदी से दूषित पपीते के फूलों का सेवन करने से खाद्य विषाक्तता के लक्षण हो सकते हैं, जैसे मतली, पेट दर्द, दस्त और गंभीर मामलों में यह लिवर और किडनी फेलियर और यहां तक कि कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग इस गलती को करते हैं, उनके द्वारा साझा की गई एक विशिष्ट कहानी तब होती है जब उन्होंने देखा कि फूल सतह पर तैर रहे हैं और सड़ने लगे हैं। कई लोग मिश्रण को बचाने की कोशिश में बस सड़े हुए हिस्सों को हटा देते हैं और बाकी फूलों का उपयोग जारी रखते हैं। यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि फफूंदी और बैक्टीरिया पहले ही मिश्रण में फैल चुके हो सकते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। समाधान: इससे बचने के लिए पपीते के फूलों को रखने के बाद धीरे धीरे शहद को जार में डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि शहद पूरी तरह से फूलों को ढक ले। यदि आवश्यक हो तो फूलों को शहद की सतह के नीचे रखने के लिए एक छोटा वजन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि हवा के संपर्क से बचा जा सके। नर पपीते के फूलों के बजाय मादा पपीते के फूलों का उपयोग करना। एक और आम गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है नर पपीते के फूलों के बजाय मादा पपीते के फूलों का उपयोग करना। औषधीय गुण केवल नर पपीते के फूलों में पाए जाते हैं, जबकि मादा पपीते के फूलों में समान उपचारात्मक प्रभाव नहीं होता है, और यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नर और मादा पपीते के फूलों के बीच अंतर कैसे करें? नर पपीते के फूल गुच्छों में उगते हैं, जिनमें कई फूल छोटे और पतले तनों पर होते हैं। फूलों में हल्की सुगंध होती है और यह पत्तियों के पास उगते हैं, लेकिन शायद ही कभी फल देते हैं। मादा पपीते के फूल आमतौर पर अलग अलग उगते हैं और नर पपीते के फूलों की तुलना में कम लेकिन बड़े होते हैं। तने मोटे होते हैं और यह बड़े फल पैदा कर सकते हैं। मादा पपीते के फूलों का उपयोग न केवल औषधीय लाभ प्रदान करने में विफल रहता है, बल्कि त्वचा में जलन या विषाक्तता जैसी समस्याओं का भी जोखिम होता है, यदि गलती से फूलों का रस आंखों, मुंह या चेहरे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चला जाता है। मादा पपीते के फूलों का रस गंभीर खुजली और जलन का कारण बन सकता है। समाधान: गलतफहमी से बचने के लिए पपीते के फूलों का चयन करते समय ध्यान से तने और फूलों के बढ़ने के तरीके का निरीक्षण करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना सबसे अच्छा है, ताकि सही प्रकार का फूल चुना जाए और हानिकारक गलतियों से बचा जा सके। शहद में भिगोए हुए नर पपीते के फूलों का 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग करना। जबकि शहद को एक प्राकृतिक और स्वस्थ भोजन के रूप में जाना जाता है, यह 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। एक आम गलती जो कई माता पिता करते हैं, वह है शहद में भिगोए हुए नर पपीते के फूलों का शिशुओं और 12 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग करना। बच्चों को शहद क्यों नहीं देना चाहिए? शहद, यहाँ तक कि जब शहद में नर पपीते के फूलों को भिगोया जाता है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के बीजाणु हो सकते हैं। यह बैक्टीरिया बोटुलिज्म विषाक्तता का कारण बन सकता है, जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन तंत्र अभी तक विकसित नहीं हुए होते हैं।
बोटुलिनम सबसे शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों में से एक है जो तंत्रिका तंत्र को लकवाग्रस्त करने की क्षमता रखता है और जानलेवा जोखिम पैदा कर सकता है। अगर कोई शिशु शहद का सेवन करता है जिसमें बोटुलिनम के बीजाणु होते हैं तो लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों में लकवा हो सकते हैं और गंभीर मामलों में मृत्यु हो सकती है। समाधान: 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के लिए किसी भी रूप में शहद नहीं देना चाहिए जिसमें शहद में भिगोए हुए नर पपीते के फूल भी शामिल हैं। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता शहद को धीरे धीरे और छोटी मात्रा में दे सकते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करना: कई लोग मानते हैं कि जितना अधिक शहद में भिगोए हुए नर पपीते के फूलों का सेवन करेंगे, उनका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। हालांकि इस उपाय का अत्यधिक उपयोग अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। शहद में भिगोए हुए नर पपीते के फूलों का अत्यधिक सेवन करने के परिणाम: नर पपीते के फूलों में पपैन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने और पाचन में मदद करता है। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो पपैन मुंह, पेट और अन्न प्रणाली की श्लेष्मा झिल्ली को परेशान कर सकता है। अत्यधिक सेवन से रक्त जमावट संबंधी विकार और गंभीर एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने हाल ही में सर्जरी करवाई है या जिनके पास खुले घाव हैं, उन्हें शहद में भीगे पपीते के फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह खून को पतला कर सकता है जिससे घाव को भरने में कठिनाई हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, खासकर पहले 3 महीनों में, इस उपाय से बचें क्योंकि यह गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकता है। वयस्कों को प्रतिदिन केवल 1 से 2 चम्मच शहद में भीगे पपीते के फूलों का ही सेवन करना चाहिए। अनुशंसित खुराक से अधिक का सेवन न करें और उपयोग के दौरान शरीर की स्थिति की निगरानी करें। जिन लोगों को एलर्जी या पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। शहद में भीगे पपीते के फूलों को ठीक से स्टोर करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि दवा खराब न हो। एक और आम गलती यह है कि भंडारण के दौरान नियमित रूप से मिश्रण की जांच नहीं की जाती है, जिससे बैक्टीरियल संक्रमण या खराबी हो सकती है। शहद में भीगे पपीते के फूलों के खराब होने के लक्षण: मिश्रण में अजीब, खट्टी या अप्रिय गंध हो, शहद बहुत गाढ़ा या बहुत पतला हो जाए, सतह पर बुलबुले या फफूंदी दिखे, शहद और फूलों का रंग असामान्य रूप से बदल जाए। यदि आप एक खराब या दूषित मिश्रण का सेवन करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, दस्त और स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव हो सकता है। हमेशा शहद और पपीते के फूलों के मिश्रण को एक सीलबंद कांच के जार में स्टोर करें। इसे एक ठंडी, सूखी जगह पर रखें और सीधे धूप से बचाएं। यदि आप किसी भी असामान्य लक्षण देखते हैं, जैसे फफूंदी, रंग बदलना या अजीब गंध, तो तुरंत इसका उपयोग बंद करें और मिश्रण को फेंक दें। हालांकि शहद में भीगे पपीते के फूल एक मूल्यवान लोक उपचार हैं और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसका गलत तरीके से उपयोग या अत्यधिक उपयोग गंभीर परिणाम दे सकता है। अगर फूल शहद में पूरी तरह से नहीं डूबे हैं, मादा पपीते के फूलों का उपयोग हो गया है या इसका अत्यधिक सेवन किया गया है, तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इस उपाय का पूरा लाभ उठाने के लिए उचित खुराक और भंडारण निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। हमेशा खुराक, उपयोग की अवधि और उचित भंडारण पर ध्यान दें ताकि आप और आपके परिवार की सेहत सुरक्षित रह सके। हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और उपयोगी वीडियो देखने के लिए कृपया स्क्रीन के बीच में बने सर्कल पर क्लिक करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए बाईं या दाईं ओर क्लिक करें। अलविदा और अगले वीडियो में मिलते हैं।